वॉइस ऑफ ट्रस्ट न्यूज देख रहे हैं आप सभी लोग और मैं हूं शाहनवाज। इस समय हमारे साथ जम्मू की बेटी अनंसिया शर्मा जी मौजूद हैं। आपको बता दें मॉडलिंग और एक्टिंग की फील्ड में जो है अपना कैरियर बना रही हैं और आपको बता दें इन्होंने जो है 22 मार्च 2026 में जो है वो सुपर गर्ल ऑफ द ईयर का जो है वो अवार्ड भी जो है वो जीता है। इनसे बात करते हैं किस तरह से इनकी रुचि जो है इस फील्ड में बनी। अनंसिया, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल। तो मैं हूँ नंसा शर्मा और मैंने ये इवेंट अपने पेरेंट्स की बदौलत किया है और प्रिंस सर की वजह से किया है। पहले तो मैंने अभी 22 मार्च को मॉडलिंग में हिस्सा लिया था जिसमें मैं सुपर गर्ल बनी थी और मैंने फर्स्ट प्राइज भी जीता था। फिर मैंने अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी जीडी इवेंट्स की। और मैंने बहुत लाइक सारी चीज़ें आई एम डूइंग दिस जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड बिकॉज ऑफ प्रिंस सर एंड ऑल्सो माई मामू। ये सब मैंने अपने लाइक अ काइंड ऑफ फन और एक्टिंग तो मैंने बस मेरे को लाइक शौक है इसलिए मैंने किया। और ये सब मैं जो भी कर रही हूँ बस टू मेक माई फैमिली मेम्बर्स हैप्पी and to see them like I'm proud of what I am doing and to make them proud of myself. अनंशा, अगर हम बात करें आपकी आपकी उम्र क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कर है अभी आपकी? अभी मैं 13 इयर्स की हूँ। 2013 में मैं बॉर्न हुई थी। अभी मैं 9th क्लास में स्टडी कर रही हूँ। और मेरी एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो मैं सिटीगोइन का पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। और अभी रिसेंटली मैं उनके पास भी गई थी, उन्होंने मेरी क्लिप भी खींची थी। स्टडीज़ के मामले में 9th क्लास इज़ वेरी इजी मेरे हिसाब से। अच्छा। मेरे हिसाब से 9th क्लास बहुत इजी है, जैसे कि 10th क्लास की हमारी जो पढ़ाई है वो 9th क्लास में आ चुकी है। एंड मानते हैं लोग कि ये बहुत टफ है बट मेरे हिसाब से ये बहुत इजी है क्योंकि मैं स्टडी भी साथ साथ में कर रही हूँ और मॉडलिंग भी साथ साथ में कर रही हूँ। एंड मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स प्राउड हो मेरे पे जो भी मैं कर रही हूँ। मेरे भाई बहन, मेरा भाई, ये सारे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे पे खुश रहें कि मैं जो भी कर रही हूँ अचीव कर रही हूँ उनकी बदौलत ही कर रही हूँ क्योंकि मैं अकेले में तो कुछ कर नहीं सकती ये सब। बिल्कुल। अनंसिया, जिस तरह से आपने कहा कि आपके लिए सब कुछ इजी है, आप जिस तरह से मैनेज करती हैं अपनी एक्टिंग, मॉडलिंग और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी, तो अगर हम बात करें कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रिटिसाइज भी करते हैं, कहते हैं कि बच्ची को किस फील्ड में डाल दिया, कैसे बच्ची आगे बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों से किस तरह से निपटती हैं आप? मैं अगर अपने बिहेवियर से बताऊं तो मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। कोई मेरे सामने बोलता है कि गर्ल्स के बारे में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैं उनके सामने बोल देती हूँ कि गर्ल्स एक्चुअली डिजर्व इट। अगर बॉयज कर सकते हैं तो गर्ल्स भी कर सकती हैं, गर्ल्स क्यों पीछे रहे। जहाँ पे अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो एक्चुअली गर्ल्स बहुत कुछ करती हैं, फुटबॉल खेलती हैं, बास्केटबॉल खेलती हैं। काफी अच्छा कर रही हैं। स्टेमिना में अगर देखें तो गर्ल्स और बॉयज का कोई मुकाबला नहीं है, वो दोनों इक्वल ही है। तो अगर आप बोलते हो कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती हैं, गर्ल्स ये करते हैं, गर्ल्स वो करती है, तो इसमें गर्ल्स की कोई गलती नहीं है, आपका माइंडसेट गलत है पहली बात तो। क्योंकि यू आर नो वन टू से गर्ल्स कि आप ये करते हो, आप ये करते हो, आप ये करते हो। क्योंकि भगवान ने भी अगर बनाया है तो देखकर ही बनाया है कि गर्ल्स ऐसी हैं तो गर्ल्स ऐसी हैं। ट्रीट जैसे करना है, जैसे आप अपने माता पिता को करते हो, जैसे अपने भाई बहन को करते हो, वैसे ही लड़कियों को भी ट्रीट करो क्योंकि वो भी आपकी बहनों के समान ही है। अगर आप अपनी बहन को उस तरीके से ट्रीट करते हो, लड़कियों को कुछ और तरीके से ट्रीट करते हो, फिर आपका मतलब यही है कि आप अपने पेरेंट्स को भी वैसे ट्रीट करते हो, अपने मम्मा को भी वैसे ट्रीट करते हो। अनंत से अगर हम बात करें जेडी इवेंट्स प्रोडक्शन की, तो आपको जो प्लेटफॉर्म दिया, आप आज एक्टिंग और मॉडलिंग कर रही हैं और आगे अपना कैरियर इसमें बना रही हैं, तो जेडी इवेंट्स प्रोडक्शन की किस तरह से बात करें तो किस तरह का प्लेटफॉर्म जो है वो बच्चियों को या जो बच्चे हैं उनको देते हैं? जेडी इवेंट्स वैसे तो मैं बोलूँ तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है कि लोगों को उनका टैलेंट शो करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। हर एक लड़कियों को, इवन बॉयज़ को अपना टैलेंट यहाँ पे शो करने को मिलता है। जेडी इवेंट्स बहुत ही अच्छा तरीका कर रहा है कि इंडिया में हर एक बंदा जिसके पास टैलेंट एक्चुअली हर एक के पास होता है, वो सारे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं यहाँ पे आके, सिंगिंग में, इवन डांसिंग में, मॉडलिंग में, जिस जहाँ पे उनको अपना टैलेंट करना है वो कर सकते हैं अपना टैलेंट शो। इवन लाइक मी, मेरे को भी मॉडलिंग आती थी और मेरी मदर ने ही मुझे इसको आगे सपोर्ट किया मेरे को कि मॉडलिंग करो, मैं उनको भी आती है।
लेकिन अच्छा। उन्होंने पहले मेरे को बोला कि आप भी करो। पेरेंट्स का भी रोल रहता है। पेरेंट्स एक्चुअली प्ले अ वेरी बिग रोल इन अ चाइल्ड, कि चाइल्ड की जो ग्रोथ होती है वही तो पेरेंट्स करते हैं, और गर्ल्स की भी ग्रोथ एक्चुअली पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं, स्पेशली फादर्स। बिल्कुल। मेरे पापा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें, इवन प्रिंस सर ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया यहाँ पे। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया मॉडलिंग करने में, और आज मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ देम। यहाँ पे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। जी। अनंसिया, आगे की क्या प्लानिंग्स है आपकी, आगे क्या कुछ सोचा है आपने? मैंने आगे जो बनना है वो बहुत ही बड़ा बनना है मुझे यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं कुछ करूँगी तो मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करने के लिए करूँगी। मैं आगे जो बनूंगी वो भी करूँगी, और साथ में मॉडलिंग और एक्टिंग को भी देखूंगी, मतलब कि मैं दोनों चीज़ें करूँगी और कंबाइंड फॉर्म में करूँगी। अब मैंने करना बहुत कुछ है अपने लाइफ में, ये दिखाने के लिए लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, कि भाई मैं कर सकती हूँ बहुत सही से, मैं बहुत चीज़ें कर सकती हूँ। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि एक ना एक दिन आएगा जिस टाइम पे मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरे भाई बहन, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे पे प्राउड होंगे, इवन प्रिंस सर। और पूरा मैं जम्मू कश्मीर आप पे प्राउड करेगा। एक्चुअली चले अनंसिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी। आपको। तो ये अनंसिया शर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें, जेडी इवेंट्स प्रोडक्शन के द्वारा जो है इनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया, और जेडी इवेंट्स प्रोडक्शन की ये जो है ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और इन्होंने जो है 22 मार्च 2026 को जो है सुपर गर्ल ऑफ द ईयर का जो है वो खिताब भी जो है वो हासिल किया है, और मॉडलिंग और एक्टिंग की फील्ड में जो है अपना एक्सेल जो है वो कर रही हैं, और आता समय बता पाएगा किस तरह से आगे बढ़ती हैं, और हमारी तो बेस्ट विशेज़ हैं इनके साथ। और आप लोग इस इंटरव्यू को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उससे अपडेट्स के लिए जुड़े, मैं सब देख रहे थे वॉइस ऑफ प्रेस न्यूज़।